क्या बात हो रही है, तो बात सिर्फ वही होना चाहिए जो हम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बताया कि 200 साल में जो बदलाव नहीं हुए वो जब इंटरनेट आया 20-25 सालों में हो गया, और जो 20-25 सालों में नहीं हुआ मैं आपको बता रहा हूँ आगे आप देखिएगा वो 4-5 सालों में हो जाएगा। जब एआई टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग जैसी चीजें आएंगी तो आ रही हैं, बहुत तेजी से बदलाव हो जाएगा। आपको मैं बताऊं एआई अब ये करेगा कि आप न्यूज का सिर्फ बता दीजिएगा फलाना हुआ है, 2-4 लाइन सिर्फ बोल दीजिएगा, पूरी स्टोरी आपकी बन जाएगी। एआई एनेबल्ड एक्सेल वेबसाइट अभी आ चुके हैं, मैं आने की बात नहीं कर रहा, आज भी हो रहा है। देखिए बता मेरा ये कहना है कि इतनी तेजी से जब बदलाव आ रहे हैं तो हमको हम कोई भी परिवार और कोई भी समाज पिछड़ा हो सकता है, हम पीछे हो सकते हैं, लेकिन हमको बड़ा जंप लेने से क्या कोई रोकता है क्या? और बड़ा जंप कब लेंगे, कैसे लेंगे? बड़ा जंप सिर्फ इसी चीजों से ले सकते हैं, एक बड़े आत्मविश्वास के साथ, हौसले के साथ, और हमको आपको जहाँ पहुंचना है हमको पहुंच के हम सब लोग मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करें जो हम लोगों ने यहाँ एक स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया है कि जो भी होता है, एक दूरस्थ गांव का हरनाटाट का भी लड़का एक है, वो आ जाता है मेरे पास, सर मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, और हम लोग बैंक से फाइनेंसिंग कराते हैं और वो उसके बाद 8 से 10 लाख रुपया कमा रहा है हरनाटाट के जंगल में जाए, आप जाके देखिए। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव के लिए जो लगातार चलते हुए आ रही चीज है उससे तो बड़ा लीप जंप लेना पड़ेगा, ठीक है। एक और अंतिम चीज कहना चाहता हूँ कि कमियां रिसोर्सेज की नहीं है, संसाधनों की कमियों से नहीं, कमियां माइंडसेट की है, क्योंकि हम लोग ये मान बैठे कि ये चीजें नहीं बदल सकती हैं। टेक्नोलॉजी जैसा मैंने बताया 4-5 साल में बहुत तेजी से सभी चीजें बदलेंगी, ये मिसिंग द बस वाली बात है। अगर वो चीज आगे निकल गया तो वो जाके फिर मार्क जकरबर्ग जैसा उधर हो जाएगा, हमारे बीच के जो बच्चे हैं हम लोग फिर उनके काम करने वाले टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में। तो हम अपनी पीढ़ी को ऐसा तैयार करें जो नई चीजों को कर पाए, और जो विश्व भर में चीजें चल रही है, जो ग्लोबल बेंचमार्क है, उसको अडॉप्ट करें। हमको देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें जो सोचा ही नहीं गया वो कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, वो आपके सामने है, क्योंकि कोई फ्यूचरिस्टिक बात बताऊंगा तो उसमें बिलीव नहीं होगा। एक बात बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा एक अमुआ मन का प्रयास हम लोगों ने किया है। पूरे बिहार का पहला पैरासेलिंग लग रहा है, आप जानते हैं, पहला वाटर एडवेंचर डेस्टिनेशन बन रहा है, जिसमें कि जो पैरासेलिंग है, पैरासेलिंग, जेट स्की, जो भी चीजें हैं जो गोवा और अंडमान में देखते हैं वो सारी चीजें आ रही हैं, पर बिहार का पहला पैरासेलिंग की चीज यहाँ आ रही है। उसके साथ साथ पूरे इंडिया का 3rd या 4th इनलैंड वाटर मिला है, इनलैंड वाटर में, समुद्र में तो गोवा और अंडमान में, ठीक है। तो ये जो चीजें बड़ा जंप आप ले रहे हैं, तो सब लोग जानने लगे हैं। गोरखपुर डीएम साहब ने मुझे कॉल किया कि मैं देखना चाहता हूँ, तो हम लोग भी वहां पे कराना चाहते हैं। क्यों बात हो रही है, क्यों वो आना चाह रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपने नया चीज किया है। यहाँ पे जब हम लोग आए और उसके बाद देखा, लगभग मोर देन 40,000 हेक्टेयर लैंड जो है आपका कल्टीवेबल बैरन लैंड है, 40,000 हेक्टेयर के लगभग आपका लैंड बैरन है। तो ये तो समझिए, और उसमें मैंने पता किया, किसानों को बोला सर इसमें रैयती जमीन थी, फिर पता किया क्या है, तो बोला चवर है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई वो तो बेकार ही पड़ा रहता है, कभी कभी मछली डालता है और कुछ नहीं करता है, तो हम लोगों ने मखाना के लिए बोला, और जैसे ही बोला तो हमारे सभी लोगों ने बोला, हमारे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट ने सब ने कि नहीं ये सब नहीं हो सकता है। और जब ये कभी कोई बड़े जोर से बोलता है नहीं हो सकता है, मेरा कमिटमेंट और तेज हो सकता है, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, फिर सभी कृषि डिपार्टमेंट के लोगों ने आके बताया कि सर बम्पर खेती हुई है। मधुबनी से लोगों को हम लोगों ने बुलवाया, मधुबनी और दरभंगा से, उन लोगों ने किया, बम्पर खेती हुई है। और आज पहली बार ऐसा है कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को मखाना कल्टीवेशन में ऐड किया गया है। पूरे जो, क्योंकि हमारा तो पहले नाम नहीं था, इसमें हम लोग थे, अब 100-200 एकड़ में पूरा का पूरा उसको जो है करने की बात। अब ये सब एग्जाम्पल देके मेरे को जिला प्रशासन का ये आपके सामने कोई पीठ थपथपाना नहीं करता। मेरा बस सिंपली ये है कि जो नई पीढ़ी है उसको कैसे हम एक बेटर एनवायरनमेंट दे पाए, जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही समस्या है, बड़ी समस्या है, उसको कैसे हम सॉल्व कर पाए कि नई पीढ़ी को मिल जाए। ये हम लोग की मंशा है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग बड़े ही आदर भाव से आपका उसमें सहयोग मांगते हैं और मांगेंगे कि आप लोग देते हैं। अगर आज बेंगलोर की टीम आई है, अगर स्टार्टअप जोन को या पश्चिमी चंपारण जिले को पूरे देश भर में जाना जा रहा है, तो उसका माध्यम हम लोग नहीं है, आप सभी लोग हैं। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और जो बातें आपने बताई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, मतलब वही सब बातें बताई हैं, राष्ट्र निर्माण वाली बात तो अभी नहीं बताई आपने,
तो वो सभी बातों का हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग जो कर सकते हैं। और सहयोग की जहां तक बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी मॉर्निंग इंडिया से इन्होंने बोला कि हमसे मिले, मुझे नहीं लगता कि आप कभी बिना मिले मेरे से कहेंगे, लेकिन ठीक है, ओपन फोरम है, आपने ये बात रखी है तो मैं आपसे अलग से भी मिलना चाहूंगा। भाई आपसे कब मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात टाइम कंस्टेंट के हिसाब से मुलाकातें होती रहती है। लास्ट चीज एक चीज कहना चाहता हूँ, जब राष्ट्र निर्माण की बात होती है, राष्ट्र बनता है क्या राष्ट्र कोई टेंजिबल चीज है कि उसको पकड़ के उठा सकते हैं? अगर राष्ट्र देखेंगे तो राज्य है, राज्य के बाद जिले हैं, जिले के बाद धीरे धीरे पंचायत वार्ड तक आप चले, पर जब वार्ड भी आप पहुंच जाएंगे तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, घर है, अब उसके भी अंदर अगर आप घुस जाएंगे तो एक एक व्यक्ति है। अगर पश्चिम चंपारण जिले को कल्पना कीजिए कि 1 मिनट में सब आदमी को हटा दें तो ये क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है, पर इसमें प्राण कहां से आता है, इसकी पहचान कहां से बनती है? यहाँ आइडेंटिटी कैसे दुनिया वाले मानेंगे कि भाई पश्चिम चंपारण एक बेहतरीन जगह है, वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो कितने प्राणवान हैं, कितने फ्यूचरिस्टिक विजन उनका है, कितना आगे सोच सकते हैं, कैसा प्रोडक्शन हब जिला बन रहा है, कैसे इकोनॉमी यहाँ की चल रही है, कैसी शांति व्यवस्था है, और वो चीज बताएगा दुनिया को। हमारी घर की बात कौन बताता है? हमारे ही परिवार के लोग दूसरे को जी बताते हैं, है ना? जरा क्लोज हो जाता है तो पता है बड़े वाले भैया, एक दो लोगों को मैंने सुना कि पापा जी हमको पढ़ाया ही नहीं ढंग से, नहीं तो हम भी पढ़ना ऑफिसर बन जाते। अरे यार ऐसा किसके पिता ने नहीं पढ़ा? मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें एक अच्छा वातावरण बनाए, और हम भले ही इस जगह बात कर रहे हो लेकिन जो आप लिखते हैं उसका प्रभाव पूरा देशव्यापी होता है, हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इस जिले की अस्मिता के लिए। और इस जिले का तो पहचान कहना ही नहीं है, वो ब्रांड चंपारण बापू ने बना के दिया है हम लोगों को, बहुत गर्व की बात। ये तो ऐतिहासिक भूमि है, इसको फिर नए सिरे से कैसे हम लोग देश में प्रतिष्ठापित करें, उस पर डिस्कस करें। हम लोगों की जो चीजें हैं वो बिल्कुल डिस्कशन का हमेशा मुद्दा है, हम लोग उसको डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करें।